श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा आरती। व्रत का पारण कब करना है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस एकादशी का व्रत रखने से, व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्त अनेक पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम कहा गया है। प्रेम से श्रवण करें भक्तों पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे। अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत, कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देश से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसके सारे कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। भक्तों, आप व्रत ना भी रखें तब भी कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करें। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी का व्रत 26 मार्च 2025 को रखा जाएगा। व्रत का पारण 27 मार्च 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 5:55 से लेकर 9:08 तक रहेगा। इस आरती को सुनने या करने मात्र से सभी देवी देवताओं की आरती करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे, प्रभु का प्रभु को अर्पणे, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।